सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल की एक दफ़ा फिर इजाज़त दे दी है। अदलिया जो है किसी भी सोसाइटी के लिए लास्ट रेमेडी होती है। ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारी अदलिया ऐसा ऐसा तनज़ली की तरफ गई। जो आवाम की ज़रूरियात उसको एड्रेस नहीं किया जाता, तो उसके बाद आप आइन की बात करें, उसके ऊपर कुछ जमहूरी सोच की बात करें, कुछ ऐसे असरात की बात करें, हम बहुत दूर निकल चुके हैं। इस मुल्क के भागदौड़ संभालने वाले ये समझते हैं कि ये कोई बड़ा अच्छा काम है। हमें जुल्म की दास्तानें तो सुनाई गई हैं, लेकिन जो उनके अच्छे फैसले हैं वो नहीं हमें बताए गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन तैमूर जखर और आप देख रहे हैं टीवी टुडे डिजिटल। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल की एक दफ़ा फिर इजाज़त दे दी है। मुकम्मल इसका फ़ैसला तो जो है बाद में आएगा, लेकिन हम आज इस हवाले से उन लोगों की राय लेंगे जो ख़ुद लोगों की आवाज़ बनते हैं, ख़ुद लोगों की राय जो है ऐवान बाला तक पहुंचाते हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। आज हमारे साथ लाहौर के जो है सहाफ़ी बरादरी मौजूद होगी, उनसे हम जानेंगे कि ये जो फ़ैसला आया है इसके मुआशरे पे क्या असरात हो सकते हैं। अदलिया जो है किसी भी सोसाइटी के लिए लास्ट रेमेडी होती है। ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारी अदलिया ऐसा ऐसा तनज़ली की तरफ गई और हर हाकिम वक्त ने अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले उससे हासिल किए। ये बहुत सी बातें रिकॉर्ड पर हैं जो हमारे लिए मिन हैसिल कौम और अपने वतन के हवाले से बहुत शर्म वाली बात है। बुनियादी इंसानी हकूक़ की ये संगीन खिलाफ वर्जी होगी कि सिविल अदलिया को और सिविल सेटअप में इग्नोर करके या बाईपास करके आप समरी ट्रायल कोर्ट से उसके फ़ैसले लें। ये डेमोक्रेसी की रूह के बिल्कुल मुनाफी है। ये सोसाइटी के बिगाड़ का बायस बनती है, सोसाइटी के समाज सुधार का बायस ये कभी नहीं बनती। अच्छा, माजी में ऐसी कोई मिसाल आपको मिलती हो कि जमहूरी दौर हो और इस तरह का कोई चीज़ हुआ हो और उसके माशरे पे कोई अच्छे असरात आए हो? कोई ऐसी कोई आपको माजी से कोई मिसाल दें? हुआ कई बार है, लेकिन उसके अच्छे असरात नहीं आ सके। हमें अफसोस है कि ऐसी कोई एक मिसाल नहीं है कि इन इक़दाम के ख़ास तौर पे सिविल सेटअप में अदलिया के अख्तियारात सलब करके या PCO के ज़रिए उसे महदूद करके या आइन को मुअत्तल करके जो समरी ट्रायल कोर्स बनाई गई, उनके रिज़ल्ट हमेशा मुनाफी निकले। माशरे पे असर के लिए ज़रूरी है कि पहले माशरे की बात सुनी जाए। माशरा चाहता क्या है, माशरा किस कदर अपने माशी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता है, किस कदर अपने बच्चों की रोज़ी रोटी, सेहत, तालीम इनको प्रोटेक्ट करना चाहता है, और उसके बाद बाकी मामलात। तो हमारे यहाँ तो ये बुनियादी जो आवाम की ज़रूरियात उसको एड्रेस नहीं किया जाता, तो उसके बाद आप आइन की बात करें, उसके ऊपर कुछ जमहूरी सोच की बात करें, कुछ ऐसे असरात की बात करें, हम बहुत दूर निकल चुके हैं। हमारे यहाँ एक तरफ वापस आने के लिए बड़ा आप कह लें बड़ा यू टर्न लेना होगा। एक यू टर्न ले रही है कोर्ट इस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से, जो है वो रेफरेंस जो है वो कितने सालों बाद अब सुना गया। 12 साल बाद। ठीक है ना, अब कब ये रेफरेंस दायर हुआ और अब कब सुना गया? हालात ने उनको शायद इस बात की तरफ इजाज़त दी है कि शायद एक पॉलिटिकल पार्टी की कुछ उसको ब्रांडिंग करनी है, उसको ऊपर लाना है। चलो, भुट्टो साहब की फांसी के ज़रिए ही पीपल्स पार्टी की कोई ब्रांडिंग हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो भी अपना एक मरतबा फिर जिंदा है भुट्टो का मामला ले आए। आप देखें ना, किसकी ब्रांडिंग होगी? देखें ना, सिविलियन का ट्रायल जो है ना, जमहूरी माशरों में सिविलियन का ट्रायल जो है ना बहरहाल सिविलियन कोर्ट करती हैं, और हमारे यहाँ सिविलियन कोर्ट्स का लेवल अगर 135, 36, 38, 39 पे होगा तो फिर आप उससे क्या तवक्को करेंगे जब आप लोगों को इंसाफ दे ही नहीं पाते, और आपके यहाँ मतलब सिर्फ तारीख पे तारीख और बाकी मामलात, और अगर किसी तारीख को जल्दी लाना है तो वो हमने 21 अक्टूबर को देख भी लिया है, वो भी सारे मामलात होते हैं। ट्रायल की फौजी ट्रायल की एक बुनियादी शर्त में से ये शामिल है कि ये उसी सूरत मुमकिन है कि जब उसके करने में या उसकी अनाहत में कोई फ़ौजी शामिल हो। तो क्या ये आप समझते हैं कि ये ट्रायल घूम फिर के किसी न किसी फ़ौजी के खिलाफ कार्रवाई पे भी की तरफ भी जा सकता है? नेचुरली इसमें पहला काम स्टेप यही हुआ है। अगर आप ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ बहुत सारी खबरें आवाम तक नहीं पहुँचती, या वो छुपा ली जाती हैं, वो नहीं रोक दी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारे जो फ़ौज के अंदर का ट्रायल सिस्टम है वो हमेशा मौजूद रहता है और उसके ऊपर काम भी हो रहा होता है, लेकिन वो खबरें पब्लिक में नहीं की जाती। वो इदारा समझता है कि शायद उसकी अपनी साख के लिए प्रॉब्लम होती है, हालांकि ये चीज़ें भी अगर आ जाएंगी तो उनके इदारे की भी कुछ ना कुछ साख शायद बेहतर हो जाए कि वो अपना जो ट्रायल है वो पब्लिक में सामने ले आएँ।
सिर्फ एक फैसले को सामने रख के ले आना, मतलब अभी देखें वो जो बाहर बैठा कोई भगौड़ा मेजर, वो बहुत सारी चीज़ें करता रहा इस मुल्क के ख़िलाफ़, और उसका ट्रायल का तो कोई पता नहीं, लेकिन ये पता चल गया कि उसको सज़ा हो गई। तो ये चीज़ें अगर प्रोसेस भी कौम के सामने आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। और जो 9 मई का हुआ है वाक़या, ज़ाहिर है ये सारा पस मंज़र उसी में है। 9 मई में मेरे हिसाब में एक बड़ी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक के सामने आनी चाहिए। मैं एज ए जर्नलिस्ट कई हवालों से इसके ऊपर बहुत क्लियर ओपिनियन रखता हूँ कि वो, मुझे ये लगता है कई हवालों से कि वो बहरहाल पाकिस्तान की रियासत के ऊपर एक हमला हो सकता था। वो अगर उस दिन प्लान के मुताबिक खून खराबा भी हो जाता तो वो ज़ाहिर है वेल लेफ्ट हुआ और चीज़ें लोगों को आगे जाने तक मौका मिला, और वो ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप जलाओ घोड़ा किया तो भुगतें। लेकिन ये बात है कि देखिए पाकिस्तान बहरहाल सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें अपने मुल्क की सिक्योरिटी को फोकस करना है। अभी प्रॉब्लम सिंपल सी ये है कि हमारी, आप फौजी ट्रायल की हिमायत कर रहे हैं, अगर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि मैं इसकी हमायत नहीं कर रहा। पहली बात मैं समझता हूँ कि एक आला सिविल कंट्री के लिए ज़रूरी है कि वो अपने तमाम अवामी इदारों को मजबूत करे, मुस्तहकम करे, अपनी सुप्रीम कोर्ट को, अपनी लोअर कोर्ट को, अपनी हाई कोर्ट को, अपने अदालती निज़ाम को अच्छा करे, और अपने जमहूरी निज़ाम को अच्छा करे, अपने जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर का निज़ाम है उसको अच्छा करे, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ को अच्छा करे। लेकिन जहाँ आप इस लेवल पे गिर गए हों कि आपको अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, आपको यहाँ पे जो है आप तालिबान की तरफ देख रहे हो, आप दूसरे मुल्कों के शहरियों की तरफ देख रहे हो, और आपका सारा सिक्योरिटी सेटअप इस तरीके से चल रहा हो। बड़ी अफसोसनाक चीज़ें हैं तैमूर, इसको ये इतना सादा नहीं लेना चाहिए जिस तरीके से हम ले रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आइडियलिज़म नहीं है। आइडियलिज़म सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान को एक मजबूत जमहूरी निज़ाम देना है, और वो सिर्फ उस वक्त आएगा जब एक मजबूत जमहूरी निज़ाम की तरफ चलेंगे। अगर हम लाडला और लाडला प्लस इस तरफ चलेंगे, और बदकिस्मती से हम यही कर रहे हैं। हमने 2017 में एक लाडले को चुना, एक लाडले को ब्रांडिंग की, उसके बाद उसको सारा कुछ 2011 से लेके रहे थे, अभी हमने एक फिर लाडला प्लस ले रहे हैं। यही पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और ये जो लोग भी कर रहे हैं वो बहरहाल ठीक नहीं कर रहे। किसी मुल्क में जमहूरी सेटअप अगर हो तो उसमें तो बहुत सारे मनफी असरात आते हैं। दहशत गर्दी की अदालतें, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ तो मिलिट्री कोर्ट का इस्तेमाल होना चाहिए, सिविलियन के ख़िलाफ़ शायद इसका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर साबित ना हो। लेकिन अगर इस मुल्क के रखवाले या इस मुल्क के भागदौड़ संभालने वाले ये समझते हैं कि ये कोई बड़ा अच्छा काम है, तो माजी में एक दफ़ा हुआ था जिसे सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म कर चुकी है, उसने इजाज़त नहीं दी थी। अब दोबारा हुआ है, पहले अदालत ने इसको गलत करार दिया था, अब दोबारा अदालत ने कहा सही है। एक तो इससे मुल्क में कन्फ्यूजन बढ़ रहा है, सही गलत की तमीज़ ख़त्म हो रही। माशरे में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट्स का इस्तेमाल कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर ये बिल्कुल फेयर ट्रायल की ज़मानत कौन देगा? माजी में भी दहशत गर्दों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था, उसका क्या फ़ायदा हुआ? वो तकरीबन सब के सब छूट गए। फ़ायदा तो उसी वक्त होगा जब फेयर और भरपूर ट्रायल होगा। उनको भी मौका मिलेगा जो पे इल्ज़ाम है, और उनको भी मौका मिलेगा जो इल्ज़ाम लगाने वाले। दूसरी कोई सूरत नहीं है। ये सिविल कोर्ट में भी अगर इस तरह हो जो वन वे ट्रैफिक चलाई है तो वहाँ भी गलत फैसले होते हैं, हाई कोर्ट में भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट। आपने अभी कहा कि पहले गलत करार दिया फिर दुरुस्त करार दे दिया, क्या जजेस के अंदर आइन की तशरीह को लेकर कोई बहाम है? मुझे ख्याल है जज कन्फ्यूज़ हैं, वो कानून की सही तरह तशरीह नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मैं कह रहा, जजेस को कह रहा। माजरा चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से एक अदारा है, जजेस की इंडिपेंडेंट ओपिनियन हमें मुख्तलिफ तरफ चलाना शुरू कर देती है। इसमें जजेस को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, बहुत आला दिमाग लायर को, सहाफ़ियों को सोचना है। लेकिन अब मिलिट्री कोर्ट्स में सहाफ़ियों का भी रगड़ा निकाला जाएगा, मिलिट्री कोर्ट में वकील भी रगड़े जाएंगे, मिलिट्री कोर्ट में वो सब लोग आएंगे जो मतलब सिविलियन आएंगे। तो क्यों सवाल है कि क्यों आएंगे? ये दूसरी अदालतें जो हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि ये ठीक है मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए, तो फिर वो अपनी अदालत के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या उन्हें बंद कर देना है? बंद कर दें, एक अदालत रखें ना। किसी मुल्क में दो अदालतें तो नहीं चल सकती। बहरहाल दहशत गर्दों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट का इस्तेमाल मुस्बत इकदाम है, सिविलियन के खिलाफ कोई अच्छा नतीजा नहीं दे सकता। जो आर्मी अदालतों का फ़ैसला दिया है
इसमें मैं ये बात करूँगा कि देखिए आर्मी तनसीबात पे जो हमला है वो एक इंटरनेशनल रूल भी है। इंटरनेशनल आलमी जब जंगें होती हैं, किसी मुल्कों में जंगें होती हैं, उन जंगों में जो मुखालिफ मुल्क की जंग होती है, मुखालिफ मुल्क की जो फ़ौज होती है, वो छावनियों पे बम नहीं गिराती है, वो आर्मी कोर कमांडर हाउसेस पे बम नहीं गिराती है, तनसीबात पे बम नहीं गिराती है। अब आप इसराइल को ना इससे जोड़िएगा, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ आपसे, जंगी रूल्स की बात कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पे शहरी आबादियों पे नहीं तोड़ फोड़ की जाती है, बम नहीं गिराती है। लेकिन अगर आर्मी तनसीबात पे हमले हुए हैं, उन पे तोड़ फोड़ हुई है, आर्मी तनसीबात हैं, हमारी कौमी तनसीबात हैं, उनको जलाया गया है, कोर कमांडर हाउस को जलाया गया है, जिसको हम कायद-ए-आज़म हाउस भी कहते हैं, उसको जलाया गया है, तो इसके आर्मी के हवाले से ना फिर आर्मी को एक तरह इख्तियार देना चाहिए। उनकी अपनी अदालतें होती हैं। अगर हम कहते हैं आर्मी का अपना एक सेटअप है, उनकी अदालतें हैं, उनके कोर्ट मार्शल्स होते हैं, सारा कुछ होते हैं, हम उस पर तालियां बजाते हैं, कभी खाइफ होते हैं, कभी नाराज़ होते हैं, तो इसमें तो कोई इतराज़ नहीं है। मेरे ख्याल आर्मी अदालतें आज पहली दफ़ा नहीं बनी हैं, पहले भी चलती रही हैं। अच्छा, इनका अपना एक्ट का जो आइन है ना, जो उसमें एक शर्त है कि ये उसी सूरत मुमकिन है कि अगर इस अमल में, यानी कि वो जो भी अमल ज़ेर बहस आ रहा हो, उस अमल में या तो कोई फ़ौजी बराह रास्त मुलविस हो या उसकी आनत में उसका हिस्सा हो, तभी ऐसा केस फ़ौजी अदालत के अंदर ट्रायल हो सकता है। तो क्या ये इशारा है कि ये जो सारा कुछ हुआ इसमें फ़ौजी भी मुलविस थे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? अच्छा, ऐसा है कि देखें, जब फ़ौजी अदालतें बनेंगी तो उनमें वो फ़ौज में से कोई ऑफिसर को लेंगे, लेकिन उसके सामने जो आर्गू करने वाले होंगे ना, वो वकला ही होंगे, हमारे टॉप के वकला होंगे, रिटायर्ड जजेस होंगे, आइनी माहिरीन उसमें आर्गू करेंगे। और आइनी माहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर की है, उसमें आर्गू किया है, उसके बाद इजाज़त मिली है। तो इसलिए आज तक जो हमने देखा है कि फ़ौजी अदालतों में बहुत से फ़ैसले जो हुए हैं, हमें जुल्म की दास्तानें तो सुनाई गई हैं, लेकिन जो उनके अच्छे फ़ैसले हैं वो नहीं हमें बताए गए। ये इस पर मैं आपसे बात करूँगा। मेरे ख्याल में इतना बुरा एक्ट नहीं है, ये इख्तियार देना चाहिए ताकि कल को इस किस्म के एक्ट को रोका जा सके। लेकिन देखिए, जिसको सज़ा मिलेगी, एक तो फेयर ट्रायल हमेशा मैं समझता हूँ कि उसमें सवाल रहेगा, फेयर ट्रायल हुआ कि नहीं, प्लस जो सज़ा मिलेगी वो कहीं चैलेंज नहीं हो सकेगी। तो इस पॉइंट को किस तरह आप करेंगे? देखें, चैलेंज का बहुत सी ऐसे मामलात हैं, बहुत सी ऐसे केसेस हैं जो कि चैलेंज होते भी नहीं हैं। अब आपने, हमने, सब ने ये लाइव मीडिया पे देखा है, सोशल मीडिया पे भी देखा, और हमने नेशनल मीडिया पे भी देखा, हमारे जितने भी चैनल्स हैं उन पे भी देखा कि जो कुछ हुआ है, देखें, उसको कंडेम करना, मुजम्मत करना, हमने मजाक तो बना लिया है, लेकिन ये बहुत बड़ा इकदाम है जनाब। पूरी दुनिया में हमारी जग हंसाई हुई है, पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई है इस बात से कि हमारे इतना शौर नहीं है, हमारी सियासी पार्टियों को, हमारे लोगों को, कि हमने अपने ही दिफाई इदारों पे ही अटैक कर दिया है। इससे तो अगर इसकी रोकथाम नहीं की गई तो इससे अनारकी फैलेगी, इससे लोगों को, बाहर जो ताकतें बैठी हुई हैं जो यहाँ बदअमनी फैलाना चाहती हैं, उनको शय मिलेगी। और वो अरसा दराज से लगे हुए हैं और इस पे उन्होंने शादियाने बजाए हैं, तालियां बजाई हैं कि कमाल हो गया, कमाल हो गया। इसको रोकना ज़रूरी है और अपील का हक जो है वो अदालतों में मज़ीद पिटिशन जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में अभी लोग मज़ीद पिटिशन जाएंगे, वो अभी मज़ीद फैसले होंगे। अच्छा, इसी तरह का मिलता जुलता वाक़या माजी करीब में तुर्की में पेश है। आपने कहा कि लोग जब निकलते हैं या हमला करते हैं तो जग हसाई होती है, लेकिन तुर्की में ये मामला अलग है। तुर्की में फ़ौज ने कू करने की कोशिश की, आवाम निकल आई, वो एक तरह से आमना सामना हो गया, लेकिन उसके असरात तो खासे मुस्बत नज़र आ रहे हैं। जी, मैं आपको बता देता हूँ, तुर्की में जो हुआ उसकी तारें तुर्की से नहीं हिलाई जा रही थी। वो मेरे ख्याल कोलन था उनका नाम, वो अमेरिका में एक लीडर उनके बैठे हुए थे, फताहुल्लाह गोलन साहब अमेरिका में बैठे हुए थे, और उनके अपने अज़ाइम थे वहाँ तब्दीली लाने के, चेंज लाने के। उनको किसकी सपोर्ट थी, वो क्या चाहते थे, तो ये अज़ाइम थे। देखिए, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि बाहर के अज़ाइम को अंदर पूरा करने की, मुल्क के अंदर पूरा करने की कोशिश ना करें। मुल्क जो है, इसके इदारे जो हैं, उनको मजबूत होना चाहिए। आइन में जो कोई कमी बेशी है, पार्लियामेंट आए, मजबूत पार्लियामेंट आए, उसमें बेहतरी होनी चाहिए, आवाम के लिए काम होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। एहतजाज, देखिए, लंदन में एहतजाज होता है, अमेरिका में एहतजाज होता है, फ्रांस में एहतजाज होता है, हर जगह एहतजाज होता है, लेकिन देखें वहाँ तोड़ फोड़ का अमल नहीं होता। यहाँ तो जनाब घरों को जला दिया, तोड़ दिया, गाड़ियाँ, सड़कें, लोगों को मार दिया, डंडे। ये जो है ना, मेरे ख्याल में इसकी तरबियत होनी चाहिए, हमें तरबियत की ज़रूरत है, और मैं नहीं समझता कि ये कोई बुरा एक्ट है।
जी, आपने सहाफ़ियों की राय जानी। ज़्यादातर का ख्याल यही था कि एक जमहूरी सेटअप के होते हुए ऐसा इक़दाम बिला जवाज़ है और इसके कभी भी माजी में भी कभी भी इसके मुस्बत असरात सामने नहीं आ सके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल पूछना है या आप कुछ हमसे शेयर करना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स में इसका ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।